स्टूडेंट्स, मैं हूं काशीराम प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल JSS मैथमेटिक्स। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीटा एंड गामा फंक्शंस। तो बीटा एंड गामा फंक्शन पे मैंने 2 लेक्चर पहले ले चुका हूं मैं, उनको अच्छे से पढ़िएगा। ये बीटा एंड गामा फंक्शन का 3rd लेक्चर है और 2 क्वेश्चन यहाँ पे कराऊँगा आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप इससे पहले आप मेरे 2 लेक्चर उनको देखना प्लेलिस्ट में जाकर, BSc सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट, जिसमें बीटा एंड गामा फंक्शंस पर 2 लेक्चर्स, पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये हमारा है पार्ट 3rd। तो देखिए यहाँ पर BSc सेकंड ईयर का पेपर मेजर सेकंड, माइनर या इलेक्टिव, और पेपर का नाम है उच्च कलन एवं आंशिक अवकल समीकरण, एडवांस्ड कैलकुलस एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बीटा एम एन इक्वल्स बीटा एम प्लस वन एन, मतलब एम के स्थान पर एम प्लस वन रखें, प्लस बीटा एम और एन के स्थान पे एन प्लस वन रखें। तो दोनों को ऐड करें हम, तो कितना आएगा हमारे पास बीटा एम एन की डेफिनेशन पहले बता चुका हूँ मैं आपको, और जहाँ पे एम और एन का मान 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एक रिलेशन देखना पड़ेगा, मतलब बीटा फलन और गामा फलन के मध्य जो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, एक सूत्र होता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बीटा एम एन इक्वल्स होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, जहाँ पे एम और एन का मान 0 से बड़ा है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूला है। और गामा फंक्शन की डेफिनेशन आपको पढ़ा चुका हूँ पहले मैं। एक यहाँ पे उसका जो यूज़ होगा, गामा एन प्लस वन इक्वल्स होता है एन गामा एन। इस फॉर्मूले का यूज़ भी हम आगे करेंगे इसको सोल्व करने में। तो जो प्रीवियस जो लेक्चर है मेरे, वो अच्छे से देख लीजिएगा आप। अब देखिए यहाँ पर बीटा एम एन इक्वल्स ये लाना है हमें। तो हम सबसे पहले तो हम जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन से, इसके आधार पे हम यहाँ पे लिख लेंगे एक तो इसका मान और एक इसका मान। बीटा एम प्लस वन एन, मतलब एम के स्थान पे एम प्लस वन रखें। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीटा एम एन इक्वल्स गामा एन अपन गामा एम प्लस एन। तो यहाँ पे गामा एम के स्थान पे गामा एम प्लस वन हो जाएगा, और गामा एन अपन में गामा एम प्लस एन लिखना है। तो चूँकि यहाँ पे एम प्लस वन प्लस एन, तो क्या हो जाएगा गामा एम प्लस वन प्लस एन। ये इस सूत्र से हमने लिखा। इसी तरह हम इसके लिए भी सूत्र लिखेंगे, बीटा एम एन प्लस वन, मतलब एन के स्थान पे एन प्लस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा एन प्लस वन, मतलब एन के स्थान पे कितना हो जाएगा एन प्लस वन, अपॉन में अपॉन में गामा एम प्लस एन। तो एम प्लस एन मतलब एम और एन के स्थान पे कितना है, एन प्लस वन। तो इस सूत्र की सहायता से हम 2 फॉर्मूले यहाँ पे लिखेंगे, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। इन 2 समीकरणों को देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, ये RHS में बीटा एम प्लस वन एन प्लस बीटा एम एन प्लस वन इक्वल्स ये लाना है। तो हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, और जोड़ने पे हम क्या ले आएंगे, बीटा एम एन। तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, जोड़ने पे इक्वल्स में लाना है बीटा एम एन मतलब हमारे पास इस रूप में आएगा, गामा एन अपन गामा एम प्लस एन। तो हो जाएगा बीटा एम एन। देखिए समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, बीटा एम प्लस वन एन प्लस बीटा एम एन प्लस वन। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये देखो अपॉन में, तो इस समीकरण 1 के अपॉन में भी एम प्लस एन प्लस वन है, इसके अपॉन में भी एम प्लस एन प्लस वन। तो इसको एक ही बार लिख लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर ऊपर तो गामा एम प्लस वन गामा एन प्लस गामा एम इंटू गामा एन प्लस वन, अपॉन में एक बार लिख देंगे उसको गामा एम प्लस एन प्लस वन। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि गामा एन प्लस वन, ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है, ये गामा एन प्लस वन इक्वल्स एन गामा एन। तो यहाँ पे गामा एम प्लस वन को लिखेंगे एम गामा एम, इनटू में कितना है गामा एन, प्लस करके यहाँ पे गामा एम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, गामा एन प्लस वन को वापस से एन गामा एन, इस डेफिनेशन से। फिर अपॉन में देखिए यहाँ पे भी वही डेफिनेशन लगाएंगे। अब एम, यहाँ पे एन के स्थान पे एम प्लस एन है, तो एम प्लस एन गामा एम प्लस एन। फिर गामा एन प्लस वन इक्वल्स कितना होता है, एन गामा एन। तो यहाँ पे भी किस फॉर्मूले का यूज़ किया आपने, इस वाले फॉर्मूले का।
तो गामा एम प्लस एन प्लस वन तो क्या हो जाएगा एम प्लस एन गामा एम प्लस एन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे गामा एन इस वाले में भी है, गामा एम गामा एन यहाँ पे भी है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे एम बचेगा और यहाँ पे एन बचेगा। तो यही लिखा हमने यहाँ पर कि एम प्लस एन और कॉमन क्या है गामा एम गामा एन। अपॉन में भी कितना है एम प्लस एन और गामा एम प्लस एन, तो ये एम प्लस एन से एम प्लस एन कट जाएगा। तो जो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, ऊपर गामा एम गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। तो इसको हम लिख सकते हैं रिलेशंस बिटवीन बीटा एन गामा फंक्शन से क्या लिख सकते हैं बीटा एम एन, और यही हमें सिद्ध करना था। ये देखिए ये इस रिलेशन से लिख सकते हैं, और इक्वल्स में हमें क्या लाना था बीटा एम एन, मतलब हम ये लेके चले बीटा एम प्लस वन एन प्लस बीटा एम एन प्लस वन इक्वल्स क्या ले आए हम बीटा एम एन। तो ये हमें सिद्ध करना था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ चुका है और आपके भी पेपर में आ सकता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा ही सेम, तो उसको भी देख लेते हैं। शो दैट, देखिए बीटा एम एन प्लस वन अपॉन में एन दे रखा है अब यहाँ पे इक्वल्स, या इक्वल्स का साइन है बीटा एम प्लस वन एन अपॉन में एम इक्वल्स किसके इक्वल होगा बीटा एम एन अपॉन एम प्लस एन की, जहाँ पे एम एन का मान 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे भी उसी फॉर्मूला का यूज़ करना है हमें, बीटा फलन और गामा फलन के बीच संबंध जो है हमारे पास उसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। देखिए बीटा एम एन इक्वल्स हम जानते हैं गामा एन अपन गामा एम प्लस एन, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे, दोनों का मान ये आएगा, मतलब हम लिख सकते हैं कि तीनों बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर बीटा एम एन प्लस वन अपॉन एन, तो ये 1/n, ये 1/ये n, इसको तो बाहर ले लेंगे अपन, ये 1/n, और इसको अभी मैंने बताया ये इस फॉर्मूले से लिखेंगे गामा एम और n के स्थान पे गामा n प्लस वन अपॉन में गामा m प्लस n, मतलब गामा m प्लस n प्लस वन। 1/n यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे गामा n, और इसको लिख सकते हैं हम क्योंकि हम जानते हैं कि गामा n प्लस वन इक्वल्स n गामा n, तो यहाँ पे गामा n प्लस वन को n गामा n लिख देंगे। अपॉन में भी इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, और m प्लस n गामा m प्लस n, मतलब गामा m प्लस n प्लस वन को क्या लिखा हमने m प्लस n गामा m प्लस n। तो यहाँ पे देखिए ये n से तो n कट जाएगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1/ये m प्लस n, और ये हमारे पास गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो ये हम जानते हैं, अभी हमने देखा रिलेशन बिटवीन बीटा एन गामा फंक्शन से, ये बीटा एम एन हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा बीटा एम एन, अपॉन में कितना है m प्लस n। तो ये समीकरण नंबर 1 दे देंगे। तो एक तो हम इसका मान निकाल लिया हमने, इसका मान क्या है हमारे पास ये वाला। अब इसका मान निकालेंगे, वो भी क्या आएगा बीटा एम एन अपॉन एम प्लस एन, तो यही हमें बताना है। तो अब हम निकालेंगे बीटा एम प्लस वन एन अपॉन में एम। तो देखिए यहाँ पर बीटा एम प्लस वन एन अपॉन एम, तो 1/m दिए, m तो बाहर ले लेंगे 1/m। अब यहाँ पे इसको वापस हम रिलेशन बिटवीन बीटा एन गामा फंक्शन से लिखेंगे गामा m प्लस वन इंटू गामा n अपॉन में गामा m प्लस n प्लस वन, वही फॉर्मूला का यूज़ करना है। और यहाँ पे गामा m प्लस वन को m गामा m इंटू में कितना है गामा n, अपॉन में इसको भी लिख सकते हैं m प्लस वन गामा m प्लस वन, और गामा n प्लस वन इक्वल क्या होता है n गामा n। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब देखिए यहाँ पे भी क्या कट जाएगा, ये m से m कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1/m प्लस n, और एक ये बचेगा गामा n अपॉन गामा n प्लस n। तो इसको लिख सकते हैं हम बीटा एम एन। तो ये हमने यहाँ पे लिखना है। अपने पास क्या बचेगा 1/m प्लस n, और एक बचेगा गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास रिलेशन बिटवीन बीटा एन गामा फंक्शन से बीटा एम एन हो जाएगा, और अपॉन में कितना है m प्लस n, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं तीनों क्या हो जाएंगे इक्वल्स हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों का मान क्या होगा बीटा एम एन अपॉन एम प्लस एन। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं, और अच्छे से करिएगा आप इसको। और इनको समझने के लिए, अच्छे समझने के लिए आपको जो पिछले जो लेक्चर हैं मेरे बीटा एन गामा फंक्शंस पे, तो उनको भी अच्छे से देखना, और चैनल को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।